सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 32 इससे आगे आज पढ़ते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अरण्य कांड में ज्यादातर हमें ये देखने को मिलेगा कि भगवान जिनसे भेंट कर रहे हैं, जिन पे कृपा कर रहे हैं, जिनका उद्धार कर रहे हैं, जिनको तार रहे हैं, उसके पीछे ऐसा क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया है ऐसे लोगों ने जिनको ये मिल रहा है। तो हमको यही देखने को मिलता है कि कोई कारण नहीं है, वो केवल भगवान का स्वभाव ही इतना कोमल है कि जो भी उनके सामने, उनके सम्मुख, उनके शरणागत होता है, चाहे जिस तरह से हो, जिस भी भाव से हो, उनके सम्मुख हो गया तो उसका उद्धार हो गया। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, वे लोग बड़े अभागे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुराग करते हैं। अब विषयों में अनुराग की बात शंकर भगवान कहते हैं, और इसके बाद ही राम और लक्ष्मण की जिससे भेंट होगी वो अत्यंत विषयानुरागी है। तो जो अगला प्रसंग आने वाला है उसको जो सिद्धांत है उसका हमको एक उदाहरण भी देखने को मिल जाए तो हमको ज्यादा समझ में आता है ना। सिद्धांत को उदाहरण के साथ हमें दिखा दिया जाए, समझा दिया जाए करके उसको, तो छोटे छोटे विद्यार्थियों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कहते हैं आगे कि पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। अब जो वन है उसकी सघनता बढ़ रही है और घने जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में जब संकट की घड़ियां आती हैं, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो परिस्थिति है वो विषम है, तो हमें वो बहुत घने जंगल की तरह दिखाई देता है और हम उसमें प्रवेश करना ही पड़ता है। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। वहां बहुत तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, हाथी हैं और सिंह हैं। आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कही साप कह पाता। रास्ते में ही जब और घने जंगल में घुस रहे हैं तो मार्ग में उनको कबंध नामक राक्षस मिलता है और उसका वो वध भी कर देते हैं। और वध करने के उपरांत वो भगवान को सब अपने शाप की बात बताता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कबंध का मिलना, कबंध का वध होना और कबंध के मुक्त होने की बात कह दी है। लेकिन ये कबंध है क्या, हम लोग इसको जरूर समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय अनुरागी है। विषय अनुराग जब व्यक्ति को या जीव को हो जाता है तभी वो कबंध हो जाता है। और ऐसा जीव ऐसे घने जंगल में फंसा हुआ रहता है जहां से उसको कोई भी मुक्ति का साधन नहीं होता है। कबंध का अर्थ है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको कि क और बंध, यानी कोई तो बंधन है जिसमें यह जीव बंधा हुआ है। तो वो कौन सा बंधन है? तो संस्कृत के मुताबिक, संस्कृत भाषा के अनुसार का अर्थ कर्म से होता है। कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव कबंध है। और ऐसा जो जीव है कबंध है, इसमें गोस्वामी जी ने कुछ भी नहीं लिखा है, पर अध्यात्म रामायण में कबंध के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा है। उसका जो है धड़ है केवल, हाथ पैर सिर कुछ नहीं है, धड़ है और दो हाथ हैं। पहले तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उसका जो है
सब कुछ छाती में घुस गया, मुख उसका छाती में घुस गया। अब मुख छाती में घुस गया तो इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञानेंद्रियां यहीं पर हैं, ज्ञानेंद्रियां यहीं हैं, और ज्ञानेंद्रियां उसकी अपने भीतर संभाली उसने। उसको दुनिया में अपने सिवा कुछ देखना ही नहीं है। मैं स्वयं, मैं, यही तो मैं का वास है। तो वो अपने भीतर समा गई उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां, और कर्म ही कर्म करने के लिए, मैं के लिए जो कर्म कर रहा है, तो दो हाथ छोड़ दिए। और दो हाथ कहते हैं कि कबंध के हाथ योजन योजन भर लंबे हैं, जब जितना चाहता उतना हाथ फैला लेता है, और हाथ फैला के जितना आता है सबको अपने भीतर समो लेता है। तो संचय की वृत्ति ये संचय की वृत्ति है, जितना भी पाओ बटोर लो अपने लिए, यहाँ अपने लिए। पैर भी उसके नहीं है, वो धड़ से खाली लुढ़कता हुआ चलता है। वो कब होता है? वो इंद्र के साथ भी एक बार भिड़ जाता है। इंद्र कौन है? जो इंद्र है वो इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्र उसको वज्र से प्रहार करते हैं, तो उसका मुख और उसके पैर दोनों पेट में घुस जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए केवल स्व जीवित रह गया और अपना पुष्टता रह गई, जो पाया अपने में भर लिया। मुख भी चला गया, जिह्वा चली गई, यानी जीवन का रस लेने का उसका आनंद चला गया। पेट तो है, भक्षण तो कर रहा है वो, लेकिन जो भक्षण कर रहा है उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। उसका आनंद लेने के लिए मुख होना चाहिए, जिह्वा होनी चाहिए, खाना खाएंगे तब ना उसका स्वाद मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति इतना बटोरने में लिप्त हो जाता है, इतना बटोरने में लिप्त हो जाता है कि आनंद छूट जाता है, उसको आनंद नहीं रह जाता है। वो जो है राम और लक्ष्मण को भी अपने घेरे में ले लेता है। यानी जो जीव है वो भगवान को भी समेट लेना चाहता है। ऐसे बहुत जीव दिखते होंगे ना, हमने ये कर दिया, हमने इतनी बड़ी धर्मशाला बनवा दी, हमने, अरे वो क्या है, वो कर्म का बंधन स्व से जोड़ लिया। तो वो सब कुछ वो स्वयं को मानने लगता है। तो राम और लक्ष्मण उसके दोनों एक एक हाथ को काटते हैं, हाथ को काटते उसे मुक्त कर देते हैं ऐसे कर्म बंधन से। तब वो बताता है कि जब मुक्त हो जाएगा तभी तो बोल के बता पाएगा, अभी तो मुख है ही नहीं। तो खाली आ करके समेट लेना चाहता, भर लेना चाहता है। जब भगवान उसको मुक्त करते हैं तब वो अपने मुख के द्वारा बता पाता है कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे शाप दिया था, आपके चरण देखकर अब मेरा पाप मिट गया। तो कबंध की कथा यह है कि वो एक गंधर्व है, और गंधर्व, इसको हम लोग पूरा पढ़ लें फिर उसके बाद कदम्ब पे चर्चा करते हैं। सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। जब वो अपने शाप की बात बताता है और ये बताता है कि आपके चरण देख करके मेरे पाप मिट गए हैं अब, तो पाप मिटने के बाद ही मुक्ति होती है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा चलता रहेगा तो मुक्ति नहीं है। तो राम कहते हैं कि हे गंधर्व, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे ब्रह्म कुल से द्रोह रखने वाले लोग बिल्कुल सुहाते नहीं हैं। मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। जो मन कर्म और वचन से छल कपट को त्याग कर इस धरती के देवताओं की सेवा करता है। इस धरती के देवता कौन? जो इस धरती के बने रहने में, जिसको आजकल हम लोग पर्यावरणविद कहते हैं, जो इस धरती के लिए देवता के समान है, वही भूसुर है। ऐसे लोगों के तो वश में मेरे साथ साथ ब्रह्मा और शिव भी उसके वश में हो जाते हैं, सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा। हमने पहले ही कहा था कि अरण्य कांड में बहुत ऐसी चौपाइयां मिलेंगी जिसपे बहुत अधिक कंट्रोवर्सी रहती है। तो उसमें से एक चौपाई ये भी है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना। अब लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी तो ये लिख गए कि ब्राह्मण को
अगर शील और गुणहीन हो तो भी वो पूजने के योग्य हो। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र जो है अगर गुण में ज्ञान में सब में भी निपुण हो तो पूजनीय नहीं है। तो इसको भेदभाव की बात कह के कि किस प्रकार गोस्वामी जी जाति भेद का स्थापना करते हैं समाज में अपने ग्रंथ के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा, ये उन पर एक तोहमत लगाई जाती है। अब इसको पहले इस चौपाई को समझ लेते हैं कि शाप देता हुआ, ताड़ना देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य, ब्राह्मण पूज्यनीय ही है, ऐसा संत कहते हैं। अब संत की कोई जाति नहीं होती, ये याद रखिएगा। संत जो होता है वो इन चारों वर्णों से जब छूट जाता है तभी संत साधु या सन्यासी बनता है। संसार को जब संसारिक व्यवस्था को छोड़ना पड़ता है साधु सन्यासी संत बनने के लिए। और पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर शील और गुण विहीन होने के बाद भी विप्र जो है वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, प्रवीण हो, गुणों से भरा हुआ हो, वो पूजनीय नहीं है। पहली बात तो कि गोस्वामी जी यहाँ विप्र की बात कहते हैं, विप्र का मतलब ही है कि वो प्रबुद्ध भी है और विनम्र भी है। तो प्रबुद्ध भी है, विनम्र भी है, लेकिन शील गुणहीन है। तो ध्यान देने की बात है कि ये जो शाप मिला था इनको, इनको इसलिए मिला था कि इनको एक बार अपने, गंधर्व लोग बहुत सुंदर होते हैं, और न केवल सुंदर होते हैं बल्कि उनके अंदर संगीत का भी एक गायक होते हैं, यानी गुण से भी भरे होते हैं, सौंदर्य से भी भरे भरे होते हैं, और कला से भी भरे होते हैं। तो अष्टावक्र, और जिसके पास जो जो चीज होती है उसको उसका अभिमान हो जाता है। जिसके पास गाड़ी होती है उसको गाड़ी का अभिमान हो जाता है, जिसके पास कोठी होती है उसको कोठी का अभिमान हो जाता है, जिसके पास पद होता है उसको पद का अभिमान हो जाता है, और जिसके पास सौंदर्य होता है उसे सौंदर्य का अभिमान हो जाता है। तो जिस चीज का अभिमान होता है, संतों का कार्य क्या है? संतों का कार्य यह है कि जिसको जिसका अभिमान हो जाए उससे उस चीज को वंचित कर दो। शाप देने का यही अर्थ है। जो चीज आपका मान घमंड बढ़ा रही है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये सीख है, ये शिक्षा है, सबक है। तो अष्टावक्र को देख करके इन गंधर्व महाराज ने उनका मजाक उड़ाया था। तो ये जो पूज्य विप्रशील गुणहीना, ये अष्टावक्र जी के लिए कहा जा रहा है। अष्टावक्र ऐसे थे जिनके शरीर में 8 जगह टेढ़ापन था। मंथरा के तो एक ही टेढ़ापन था, अष्टावक्र जी के 8 जगह टेढ़ा वक्रता थी उनके शरीर में। फिर भी वो कितने ज्ञानी थे। कभी आप अष्टावक्र जी के बारे में अगर जानना चाहते हो तो गंगा उपनिषद एक दूरदर्शन पे धारावाहिक आता था, पहले भी हमने आप लोगों को उसके बारे में बताया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का बनाया हुआ था। उसमें अष्टावक्र जी के ऊपर एक एपिसोड है, उसको देखिएगा तो अष्टावक्र जी के जीवन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो अगर, और क्यों ताड़ना देता है, क्यों कठोर वचन देता है? कहते हैं ना, जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, विद्यालय में, गुरुकुल में, तो पंडित जी, गुरु जी को पंडित जी भी कहने का रिवाज है। तो पंडित जी, वो पंडित जिसको आज हम लोग पंडित समझते हैं वो पंडित नहीं है। जिन्होंने पांडित्य अपने विषय में प्राप्त कर लिया वही पंडित लिखते थे, वो कोई भी। तो पंडित जी छड़ी भी मारेंगे, डंडा भी मारेंगे, डांटेंगे भी, डपटेंगे भी। तो सापत ताड़त परुष कहनता, वो शाप भी दे, पीड़ा भी दे, और कठोर वचन भी कहे, तब भी विप्र पूज्य नहीं होता, क्योंकि हम उसी आस में बैठे होते उसके चरणों में, उसके सानिध्य में, कि कुछ सीख के जाएंगे, कुछ प्राप्त करके जाएंगे। तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को सहा जाता है। और कोई ना कोई तो उस विद्यार्थी में ऐसी कोई कमी होती होगी जिसके कारण, आप विद्यार्थी को जीव समझ लें, तो कोई ना कोई तो त्रुटि करता होगा जिसके कारण उसको ये दंड देने पड़ते हैं, मास्टर साहब को, टीचर को, अध्यापक को, पंडित जी को, गुरु को, ब्राह्मण को। पहले अध्यापन का कार्य ब्राह्मण ही करते थे, इसलिए इस तरह की बात यहाँ पर लिखी जाती है। अब आजकल तो डांटने मारने
कि बिल्कुल मनाही हो गई है कोर्ट की ओर से, तो देखिए, ना तो डांट मार सकते हैं, ना परीक्षा ले सकते हैं, ना फेल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारी जो पीढ़ी है, इसको कहीं भीतर से बहुत कमजोर बनाने का एक प्रयास हो रहा है जैसे। तो उनको अष्टावक्र जी को जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, तब दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दिया था और उनसे उनके उस सौंदर्य को छीन लिया था। उस सौंदर्य को छीनने के, और बड़े भोगी थे, बहुत सारी स्त्रियां उनके सौंदर्य पर, उन पर मोहित हो जाती थी, और वो भोग विलास में लिप्त रहते थे, खाली उनको भोग विलास ही सुहाता था। तो ऐसी इंद्रियों के वश में हो गए थे, तो इंद्र जी ने भी उनको दंडित किया था, और उनको खाली एक ही भोग में लिप्तता थी, इसलिए उनके सारी इंद्रियां जो है उनके भीतर ही समा गई थी, और वो किसी भी तरह के जीवन के आनंद को लेने से वंचित रह गए थे, और केवल एक गोले के आकार में, जिसमें भुजाएं थी, इस रूप में रहते थे। तो ये जीव के बंधन में पड़े होने का एक प्रतीक रूप भी है। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। भगवान ने उसको अपना भगवत धर्म के बारे में बताया, और अपने चरणों में प्रीति जब उनकी देखी तो उनके मन को भाया। रघु जब दंडित होता है पश्चाताप, तभी उसे अपनी भूल का एहसास ही तभी होता है। जब तक वो मान में रहता है, तब तक उसको अपनी त्रुटियां, अपनी भूल, अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दिखाई दे जाए तो मान रहेगा ही नहीं रहेगा। तो रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपने गति पाई। राम के चरण चरण कमलों में शीश नवा करके वो अपनी गति को प्राप्त करके फिर गगन की ओर, यानी उच्च लोक की ओर फिर चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। उसे ये परम गति प्रदान करके, उदार हृदय वाले राम ने उसे इस प्रकार की सदगति प्रदान करके फिर शबरी के आश्रम में पग धरा। यहाँ पर हम लोग शबरी के आश्रम में चलने से पहले थोड़ा कबंध के ऊपर एक मेरा पुराना नोट्स बनाए थे, वो हम आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं, तो कबंध के बारे में और स्पष्ट हो जाएगा। और शबरी के आश्रम जाने की बात कबंध ने ही राम से कही थी। कबंध के बताने के पश्चात वो शबरी के आश्रम गए थे। तो एक तरह से देखिए, तो वो ये एक जाने से पहले एक सत्कर्म करके गए, एक और भक्त को भगवान से मिलने का साधन बन के गए। तो ये उनकी मुक्ति का ये भी मार्ग है। कोई ना कोई कार्य आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इन कर्म बंधनों से मुक्त हो। कोई तो, और एक कर्म आपके कितने सारे दुष्कर्मों को काट देता है, यही कबंध का जो प्रसंग है वो समझाता है। तो राम सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें मिलता है कबंध। कबंध के हाथ इतने लंबे हैं कि वो अपने हाथों के घेरे में राम और लक्ष्मण को जकड़ लेता है। का अर्थात कर्म, और बंधन कर्म का बंधन ही हमें घेरे रहता है। तब लक्ष्मण कबंध की भुजा काटने को कहते हैं, और कबंध की भुजा काटकर उसको समाप्त करते हैं। लक्ष्मण जो सदैव राम के पास वास करे, उपासना, जैसे हम आसन लगाकर ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, यही उपासना है। इसलिए लक्ष्मण को उपराम भी कहा जाता है। पूजा करते हैं, जल अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य घंटा शंख आरती, ये सब पूजा है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का सत्कार करना। यही सत्कार हम अपने अतिथियों का भी करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भवा। तो अब हम शबरी और भगवान राम के इस अतिथि भाव के प्रेम को देखने वाले हैं। ईश्वर की भक्ति करते हैं, कि उपासना का अर्थ है कि उस ईश्वर तत्व के ध्यान में आसीन होकर बैठना। और लक्ष्मण है उपासक, जो सदा राम के साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उन्होंने ऐसी उपासना की कि स्वयं को कभी जाना ही नहीं। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि राम के साथ केवल वही हो सकता है जो देहाभिमान से मुक्त होगा। तो अगर सीता माता राम के साथ हैं, यानी भगवान का सानिध्य उन्हें मिलता है, तो वो वैदेही है। यानी देहात्म भाव से मुक्त हैं। और लक्ष्मण जी ने अपने आप को राम की छाया माना है।
उनके लिए राम ही उनका शरीर है और वो छाया की भांति उनके पीछे पीछे चलेंगे। हमने एक बार आपको श्यामल काया गोरी छाया के संदर्भ से इसको बताया भी था। तो तो दोनों जो सीता और लक्ष्मण को राम का सानिध्य मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वो स्वयं को देह नहीं मानते हैं, वो स्व के भाव से बिल्कुल मुक्त हैं। और जहां जहां व्यक्ति अपने को देह मान लेता है, स्वयं मान लेता है, भरत जी अपने को जिम्मेदार मानते हैं कि उनके कारण राम को वनवास हुआ, तो वहां वहां उनका भगवान से थोड़ा थोड़ा दूरी बन जाती है। वो भी भगवान उसको हर के, उनके इस भाव को हर के, कर्ता भाव को हर के उनको भी यही अनुभूति प्रदान करते हैं कि साथ रहने वाला ही साथ नहीं है, जो अलग है अगर वो विषयों में अनुरक्त नहीं है तो वो विलग नहीं है, अलग हो के भी वो राम का ही भक्त है, उनका ही उपासक है। स्वयं को कोई भी जान नहीं सकता है। यदि हम उसमें अध्यात्म रामायण में बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपने आदि और अंत को तो जान ले पहले, तब हम ईश्वर के परमात्मा के आदि अंत को जाने। हम अपना आदि अंत नहीं जानते हैं क्योंकि हम शरीर में बैठ करके अपने आदि और अंत को खोजते हैं, तो हमें हमें नहीं पता है। जो हमें पता है वो हमें लोगों ने बताया है, और लोगों ने बताया है तो हमने विश्वास किया, यही तो आस्था है। हमारी माता ने बताया है कि आप हमारे गर्भ में थे, तो हमें विश्वास है कि हाँ हम अपने माँ के गर्भ में थे, तो शायद यही हमारा आदि है। तो ये देहात्म बोध ही है। लेकिन हमें नहीं पता है कि उस गर्भ से पहले हम क्या थे, कहाँ थे, कौन थे। तो हमें भी अपने आदि का पता नहीं है और हमें भी अपने अंत का पता नहीं। तो ये आत्म तत्व है। आत्म तत्व का भी कोई आदि और अंत नहीं है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो जिस प्रकार परमात्मा अनादि अनंत है जो गीता कहती है, उसी प्रकार जो जीव के अंदर आत्मा है वो भी अनादि और अनंत है। स्वयं को खोजने निकलते हैं, हम अपने ही आदि और अंत को नहीं जानते हैं। जहां तक हमारी याददाश्त हमें ले जाती है उसके पहले हम क्या थे हम कुछ नहीं जान पाते, इसलिए हम अपने अंत को लेकर के अनिश्चितता में रहते हैं और ये अनिश्चितता हमें भय और दुख देती है। हम ट्रेन में बैठते हैं, हम कार में बैठते हैं, हमें पता है कि हम 2 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हम निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु हमें क्यों भय देती है? क्योंकि हम अनिश्चित हैं कि क्या होना है, कहाँ जाएंगे। तो जो अनिश्चितता है वो हमें दुख देती है। हमें कोई ऐसी ट्रेन में बैठा दे जो हमें बताए ना कि ये कहाँ जाएगी, तो भला हम देखें कि हम कितना निश्चिंत होकर के उस यात्रा को कर सकते हैं। तो एक छोटी सी यात्रा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर इस जीवन यात्रा में हम इतने अनिश्चित रहते। यही अनिश्चितता हमें डराती, हमें भय देती और हमें दुखी करती है। हम स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं का होना हमारे सामने प्रमाण है, और हम स्वयं के आदि अंत को नहीं जानते, तो परमेश्वर के आदि और अंत को न जानकर क्या हम उसे झुटला सकते हैं? ये उन लोगों के लिए बात है जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है परमात्मा। बहुत सारे विचारक और दार्शनिक वेद के इस सिद्धांत को ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि हम जहां पर व्याख्या नहीं कर पाते उसे अनादि और अनंत कहकर टाल जाते हैं। बहुत जगह गोस्वामी जी ने जब कहते कहते ये कह देते ना कि भाई उसको जाना नहीं जा सकता है, तो आगे कथा बढ़ा देते हैं। इसी तरह ज्ञान है, ज्ञान वह है जिसे जानना अभी बाकी है, इसलिए ज्ञान भी अनंत है। क्योंकि जो जान लिया वो तो जान लिया, वो ज्ञान कहाँ रहा। जानना तो हमें, ये हम जब पढ़ाई करते तो ऐसे ही करते ना, कक्षा 1 पढ़ते हैं तो ज्ञान हो गया कक्षा 1 का, तो अभी हमारे आगे कक्षा 2 आ जाती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो कोई अंत नहीं है। तो ज्ञान वो है जो हम नहीं जानते हैं। इसी उसमें सारी दुनिया के वैज्ञानिक, सारे रिसर्च स्कॉलर इसी में लगे हुए हैं। ज्ञान तो वह है जिसे जानना अभी बाकी है, जो जान लिया वो तो हम जान गए, जो नहीं जान पाया उसकी खोज करना ही ज्ञान है। हमको आग जलाना आ गया, अब ये हमारे लिए ज्ञान की वस्तु नहीं रही, हमारे लिए ये जीवन का एक बहुत ही साधारण काम बन गया। आज जिस तरह की तकनीक से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यह सब 50 साल पहले कल्पना से भी परे की बात थी। परंतु आज हमारे लिए ये एक रूटीन है और मनुष्य लग गया इसके आगे की चीजें जानने में। अगर ये ज्ञान होता तो यहाँ पर एक संपूर्णता आ जाती और हम सब वो ज्ञानी होकर बैठ जाते। गंधर्व को अपने कर्मों के कारण बार बार श्राप मिलते हैं और वो अलग अलग रूप को प्राप्त होते हैं।
इस बार भी इंद्र के शाप से ही वो इस स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, जो हमारे कर्म हमें बांध देते हैं, इंद्रिय जनित कर्म हमें बंधन में डाल देते हैं और हमारा सच्चा स्वरूप बिगड़ जाता है। हम भिन्न भिन्न निकृष्ट योनियों को प्राप्त करते रहते हैं। कर्म के बंधन और इन बंधनों से मुक्ति, यह भी मन की कल्पना ही है। रामचरितमानस में शंकर जी की वाणी से तुलसीदास जी ने भी यही बताया है कि आंख और मन जहां तक जाता है वो सब माया है। अर्थात मन भी हमें जो जो दिखा रहा है, जो जो समझा रहा है, सब माया, और मन के आगे तो हम जा ही नहीं पाए हैं। क्योंकि परमात्मा जो मन में वास करता है, उसको हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? संसार में। मन के द्वारा जिस आंख से हम पूरे संसार को देख रहे हैं, वो आंख हमें दिखा तो रही है, पर क्या उस आंख को देख पा रहे हैं? उस आंख का कौन सा भाग हमको ये सब दृष्टिगोचर करा रहा है? आंख की अपनी सीमाएं हैं, हम जानते हैं। अलग अलग जंतु उसी एक पदार्थ को अलग अलग रंग में देखता है। तो इस प्रकार मन हर व्यक्ति को एक अलग ही बोध कराता रहता है। यदि हम परमात्मा की बात करें, त्रिभुवन चतुर्दश विराट स्वरूप, उसमें सभी कुछ व्याप्त है। यदि एक बार परमात्मा का यह स्वरूप किसी को समझ आ जाए, तो उसका राग रोग सब दूर हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि हम अपने शरीर रूपी साधन में, जिसको रथ कह लें, इसमें बैठकर संसार में परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन की भांति। लेकिन अगर हम परमात्मा में संसार को ढूंढने लगे, संसार में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तो यह गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम, जय कृष्ण ने क्या किया, स्वयं को दिखाया और स्वयं में के भीतर सब कुछ दिखा दिया, तो हमारी दिशा तब सही है जब हम परमात्मा में संसार को देखने लगते, वो दृष्टि सही। अब हम इस स्वरूप का ध्यान कैसे करें? क्योंकि हम कह रहे हैं मन जो भी दिखा रहा है वो सब माया है, इसलिए वह खुद ही एक स्वरूप धारण कर हमारे सामने प्रकट हो जाता है, जिससे हमारे मन को एक साधन मिल जाए और हम मन साध कर साधना कर सकें। नीला स्वरूप धनुष बाण धारण किए हुए शरीर पर वलकल, ऐसे राम जी लक्ष्मण के साथ वन में सीता को ढूंढने भटक रहे हैं, और ये स्वरूप प्रिय है शंकर को, क्योंकि शंकर ही देख सकते हैं इस व्याकुल भटकते हुए राम में परम तत्व को। जैसे अगर हमारे इसको एक उदाहरण के साथ अध्यात्म रामायण में समझाया गया है कि एक व्यापारी है, वो अपने पुत्र से बार बार कहता है कि तिजोरी से सोना ले आओ। वो सोना नहीं लाता है, वो कहता उसमें सोना नहीं है, तो वो बार बार भेजता है। तो अंत में जब वो कहता है वहां इतना सोना है, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है? तो कहता है हार ले आओ, तो वो हार ले आता है, कंगन ले आओ तो कंगन ले आता है, टीका ले आओ तो वो टीका ले आता है। तो वो कहता है ये सब में क्या है? तो कहता है सोना है। तो ऐसे ही हम परमात्मा के रूपों को देखे बिना हम नहीं जान पाते कि इसमें तत्व क्या है। तो सोना ही तो तत्व है उन आभूषणों का, पर हम उसको सोना नहीं मानते हैं, हम उसको गहना कह करके समझते, तभी उसको समझ पाते और तभी धारण कर पाते हैं। सोने को कौन धारण करता है? सोने कोई नहीं धारण करता जब तक वो एक आभूषण सुंदर रूप में नहीं आ जाता है। पर वही गंधर्व की भांति ये सौंदर्य अपने साथ बहुत मान ले आता है, और उस मान के, उस स्वर्ण के, जैसे ज्ञान के मान में भर जाता है, वैसे स्वर्ण के मान में भर जाता है। इसीलिए बहुत जो हिरण्यकश्यप और हिरण गर्भ ये सब है, ये सब उसी सब के प्रतीक है जो हम लोगों ने बाल कांड में पढ़ा था। इसी तरह हम लोग ये विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये हैं तो सब उसके भीतर तत्व तो सब वही है। पर वही है ना कि जिसको जो भाता है, किसी को हार पहनना भाता है वो हार पहनेगा, किसी को अंगूठी पहनना भाता है वो अंगूठी पहनेगा। पर हमको ये बोध होना चाहिए कि इन सब में
जो परम तत्व है वो एक ही है। हमने अपनी रुचि अनुसार, अपने भाव अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार इस रूप, उस तत्व को, उस परमात्मा को इस रूप में अपने शरीर में, अपने मन में इसको बसा रखा है। इसके बाद शबरी का प्रसंग आता है, और हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर कल, क्योंकि शबरी में के प्रसंग में नवधा भक्ति का बहुत सुंदर प्रसंग है, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। शबरी ने देखा कि राम घर आए हैं, तो मुनि के वचन, जो शबरी के गुरु थे मतंग मुनि, मतंग मुनि के वचन उसे याद आए, और उसने समझ लिया कि जो उन्होंने कहा था वो सत्य हो रहा है। उसके जी को बहुत अच्छा लगा। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर माला। कमल के जैसे उनके नेत्र हैं, विशाल उनकी भुजाएं हैं, शीश पर उनके जटाओं का मुकुट है, और उनकी छाती पर वनमाला पहनी हुई है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, गोरे और सांवले रंग के दोनों भाई हैं। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी जाकर के भगवान के चरणों से लिपट जाती है। प्रेम मगन मुख बचन नाव, प्रेम में मगन है, इतनी मगन है कि कुछ वचन ही नहीं निकल रहा है मुख से। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और चरण कमलों में बार बार शीश झुका रही है। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर अभी वो जो पूजा की बात हम लोगों ने कही, तो सगुण ब्रह्म की ही तो पूजा कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं उसके साथ। तो आदर सहित जल लेके भगवान के चरण धोती है, और फिर बहुत सुंदर आसन पर उनको बैठाती है। कंद मूल फल सुरसति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। फिर वो भगवान को बड़े ही रसीले कंद मूल और फल देती है, अति राम कहुआन ला करके राम को कंद मूल फल देती है जो बड़े रसीले हैं, और भगवान वो खाते भी जा रहे हैं और बारंबार बखान उनके स्वाद का। अब देखिए यहाँ पर जरा कबंध और शबरी की तुलना कर लीजिएगा कि वो कबंध किस तरह की देह को प्राप्त कर चुके हैं, जहां कोई रस ही नहीं, जहां कोई आनंद ही नहीं, जहां कुछ अनुभव ही नहीं है, खाली पेट भर लो और जीवित रहो, हाथ फैला के बटोरते रहो। और शबरी जिसके पास कुछ नहीं है, खाली जंगल से कंदमूल फल तोड़ती है, रोज तैयारी करती। सबको शबरी का प्रसंग पता है, बहुत सुंदर प्रसंग है। इस पर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे, और कंदमूल फल और बेर इत्यादि की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहीं बेर खाने का जिक्र नहीं किया है, पर इतना प्रचलित है वो लोग कथाओं के रूप में कि उसको भी हम लोग समझेंगे। जय सिया राम।